शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को चिकोती के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय हिंद। उत्तराध्याय सूत्र पर ये मेरा 20वां वीडियो है। उत्तराध्याय के पहले अध्ययन के 31वीं गाथा का वर्णन हम कर रहे थे। कालेन निखमे भिक्खु कालेन ये पड़ी कमे अकालम च विविजिता काले कालम समायरे परिवाइडेन चित्तेजा भिक्खु दंते सेनम चरे पड़ी रुएन यशिंता मियनम कालेन भक्कये। यानी साधु ने समय पर आहार लेने के लिए जाना चाहिए है। इतना ही नहीं तो साधु ने समय को देखना। व्यवहार में जो समय है, जो देहात का समय है वो अलग रहेगा, और सिटी में जहाँ चातुर्मास है वो समय अलग रहेगा। वो समय को देखते हुए उन्होंने अपना आहार करना चाहिए, विहार करना चाहिए। भिक्षाटन के लिए जाने का हो, या स्वाध्याय करने का हो, या ध्यान करने का हो, ऐसा प्रतिलेखना करने की है, प्रतिक्रमण करने का है, शयन करने का है, ऐसे अनेक या व्याख्यान देने का है। जो भी क्रिया है उसको समय को देखते हुए करना चाहिए, और करते भी हैं। लेकिन गुरु भगवंत इस लाइन के माध्यम से हमें ये समझाते हैं, जैसा गुरु भगवंत अपने समय का या अपने जो जीवनचर्या का है वैसा ध्यान रखता है, वैसा श्रावक ने क्या करना चाहिए। श्रावक ने ही अपना समय पर जो कार्य करने का है वो करें, समय छोड़ के काम न करें। यहाँ पर उदाहरण दिया है, जैसा खेती के अंदर बीज बोने वाला समय पर अगर वो बीज बोता है तो उसकी फसल अच्छी आती है। वैसा ही श्रावक के लिए भी गुरु भगवंतों ने समझाया है कि हमारी दिनचर्या है, हमारा व्यवहार का कार्य है, वो कैसा शुरू करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए। लेकिन हम अगर हमारे घर पर मेहमान आए हैं, कोई अतिथि आया है, और हम कहे कि मेरा दुकान का समय हो गया है, ये मैं दुकान जा रहा हूँ, ये उचित नहीं है। हम उस अतिथि की व्यवस्था करें, और उस अतिथि की व्यवस्था करके हम हमारा कार्य की शुरुआत करें। अगर हम हमारा प्रमुख कार्य कौन सा है, अभी मान लो कोई वृद्ध को घर में परिवार के लिए दवा का काम है, अगर हम उसे कहेंगे कि मैं तुम्हारी व्रत नहीं कर सकता क्योंकि मेरा समय का सामयिक लेने का समय है, तो ये उचित नहीं है। क्योंकि इस समय हमारी प्रमुखता यह है कि उस वृद्ध की सेवा करना, ये प्रमुखता है, यही हमारी सामयिक है। लेकिन हमारे उस तरफ हम ध्यान देते नहीं हैं, और फिर हमारे जो कार्य है हम उस कार्य को क्या करते हैं, हम रटते हैं। प्रभु ने रटने का नहीं कहा है, उसके आगे उन्होंने कहा है भोजन के लिए गृहस्थ के यहाँ पर जाते समय हम कहाँ लाइन के अंदर न खड़े रहे, हम भाव जाने, और साथ में अपना वेश यहाँ पर साधु के अनुरूप वेश की मर्यादा रखे। यहाँ पर साधु के अनुरूप वेश की मर्यादा रखे, ये बात श्रावक के लिए नहीं है क्या। मेरे को एक मुस्लिम बहना की बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा है कि आप लोग हमारे को बदनाम करते हैं, हम गलत है। लेकिन देखिए भाई साहब, हमने आपके लोगों को कब बिगाड़ा है।
कब हम उनको मार्ग से भटकाया है? आप लोगों ने ही अपना पोशाक बदल दिया। हम गोशा में रहते हैं, आपका गोशा हमने छुड़ाया है क्या? हम पूरा तन ढकते हैं, आपको तन ढकने के लिए किसने रोका है? हम बिंदी लगाते हैं, आपको बिंदी लगाने के लिए किसने रोका है? आपको चूड़ी पहनने के लिए किसने रोका है? फिर ये मेरे को समझाओ कि हम हमारी जो वेशभूषा है, जो हमारा आहार व्यवहार है, ये किसने छोड़ा है? किसने राह भटक दी है? हम स्वयं ही दोषी है और हम हमारा दोष क्या करते हैं? दूसरे पर थोप देते हैं। इतना ही नहीं, उस बहना ने कहा कि अगर हम पूरा तन ढकते भी हैं तो भी मार्केट के अंदर छोटी मोटी बीमारी खांसी भी होंगी तो भी हम साथ में एक दो बहना मिलके जाते हैं। कोई भी दुकान पर जाने का रहा तो एक दो बहना मिलके जाते हैं। लेकिन आप क्या करते हो? एक तो पूरा तन ढकते नहीं हो और आप अकेले ही मार्केट में घूमते हैं। फिर इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। फिर यहाँ पर प्रभु ने कहा है, गुरु भगवंतों ने कहा है कि साधु ने अपने मर्यादा में रहना चाहिए। तो क्या श्रावक ने मर्यादा में नहीं रहना चाहिए? श्रावक अपना मर्यादा छोड़ दे और साधु को कहे कि तुम मर्यादा में रहो, तुम्हारी ये गलती हो रही है, वो गलती हो रही है। हम अगर साधु को समझा रहे हैं, आपको समझाएगा कौन? श्रावक को समझाएगा कौन? देखिए, आज का श्रावक ऐसा हो गया है कि गुरु भगवंतों ने भी उन्हें समझाना छोड़ दिया है, माता पिता ने भी समझाना छोड़ दिया है, सास ससुर ने भी समझाना छोड़ दिया है। फिर समझाएगा कौन? फिर समझाने वाला ही नहीं रहा है, हम किसी की बात मानते ही नहीं, तो फिर उसके परिणाम, उसके दुष्परिणाम कौन भोगेगा? हमारे को ही भोगना पड़ेगा। आज हम कैसा जी रहे हैं? हम डर डर के जी रहे हैं। हम निडरता के साथ नहीं जी रहे हैं क्योंकि हमने मार्ग को छोड़ा, हमने आचरण को छोड़ा है। गुरु भगवंतों ने कहा, जब तक तुम आचरण नहीं करोगे, जब तक शुद्ध आचरण का पालन नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा डर नहीं जाएगा। और जब तक तुम्हारा डर नहीं जाएगा, तब तक तुम्हारी कोई भी साधना में सफलता नहीं मिलेगी, तुम्हारे व्यवहार में भी सफलता नहीं मिलेगी। अगर तुम व्यवहार डर डर के कर रहे हैं तो तुम्हारी ग्राहकी नहीं चलेगी। तुम्हारे को निडर बनने के लिए पहले तुम्हारे को आचरण दुरुस्त करना पड़ेगा, आचरण में शुद्धता लानी पड़ेगी, तब तुम्हारा कहीं व्यवहार अच्छा चलेगा, तब कहीं तुम्हारी सामायिक अच्छी होंगी, तब तुम्हारा कोई प्रतिक्रमण अच्छा होगा। अगर हम आचरण ही छोड़ दिए, कैसा बैठना, कैसा बोलना, इसलिए हमारे को इस शास्त्र के माध्यम से उन्होंने पहले हमारे को भाषा समिति, येषणा समिति का ज्ञान दिया। और ये ज्ञान क्यों दिया, उसका चिंतन अब यहाँ हमारे ध्यान में आ रहा है कि क्यों गुरु भगवंतों ने ये लिया। उस समय तो हमारे को ये ध्यान में आया है कि गुरु भगवंतों ने जप तप करने को क्यों नहीं कहा। आज हमारे को यहाँ ध्यान में आता है कि ये पहले जरूरी है, वो तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। इसीलिए हमारे को क्रम से गुरु भगवंतों ने, देखो कितने सही ढंग से हमारे सब व्यसन छुड़ाते गए हैं। सब दोष हमारे दूर करने के लिए दोष को सामने ला के खड़ा करेगा। वो दोष के वजह से तुम्हारे पर क्या परिस्थिति बीतती है, ये हमारे को आईना गुरु भगवंतों ने दिखाया है। जब हमारे समझ में आएगा कि ये दोष के परिणाम क्या होते हैं, तब हम वो दोष छोड़ेंगे। इसीलिए
यहाँ पर इस दो गाथा के अंदर गुरु भगवंतों ने यह समझाया है कि गुरु भगवंतों ने कैसा जीना चाहिए, श्रावक ने भी अपनी मर्यादा कैसी रखनी चाहिए। यहाँ पर गुरु भगवंतों का माध्यम लिया है, लेकिन उन्होंने श्रावक को लिए भी ये नियम बताया है, तुम मर्यादा में आओ, तुम क्या करते हैं इसका अवलोकन करो, तुम कैसे कपड़े पहनते हो इसका अवलोकन करो, घर में कैसे कपड़े पहनना चाहिए, बाहर कैसे कपड़े पहनना चाहिए। ये श्रावक और श्राविका के लिए भी गुरु भगवंतों ने समझाया है। मेरे चिंतन में कुछ गलत हुआ होगा तो क्षमा करेंगे। समय को देखते हुए सही लगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ ओम शांति।